कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी शख्स से, किसी भी ग्रुप से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपका इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपका बात करना और दूसरे शख्स का आपकी बात सुनना जो है ये कम्युनिकेशन है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन में सिर्फ हम बात करते नहीं बल्कि हम दूसरे की बात को सुनते भी हैं। जितना बात कहना इम्पॉर्टेंट है उतना आपका बात सुनना भी इम्पॉर्टेंट है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस का, तो इसमें तो कोई शक व शुबे वाली बात ही नहीं कि आपका ताल्लुक़ किसी भी फील्ड से है, आप किसी भी लेवल पर काम कर रहे हैं, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2030 के जॉब्स लैंडस्केप को देखें तो आपको पता ये चलेगा कि दुनिया इस वक्त 4 C's की बात कर रही है। दुनिया बात कर रही है क्रिएटिविटी की, क्रिटिकल थिंकिंग की, कम्युनिकेशन की और कोलैबोरेशन की। इसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले सालों में जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी जैसी इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होंगी, उसके साथ साथ आपको अपनी कम्युनिकेशन की स्किल्स पर भी फोकस करना होगा। ये इतनी इम्पॉर्टेंट स्किल है कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आप खुद को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बड़ा किरदार है। इसीलिए हम इसको मदर ऑफ स्किल्स कहते हैं, इसीलिए हम इसको किंग ऑफ स्किल्स कहते हैं। अब जहाँ तक इसकी कैटेगरीज का ताल्लुक है तो बुनियादी तौर पर इसकी 4 कैटेगरीज हैं। इसकी पहली कैटेगरी है, उसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, मैं अभी आपसे हम कलाम हूँ और इस सारी की सारी गुफ्तगू में मैं अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज़ रिलेटेड टू द यूजिंग ऑफ वर्ड्स, कि जब भी अल्फाज का इस्तेमाल होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है। देन इट कम्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके पैरालिंग्विस्टिक्स आ जाती हैं। अगर मैं इसको मज़ीद आसानी से बताऊं तो मैं अभी आपसे हम कलाम हूँ, मेरा आपके साथ एक आई कांटेक्ट भी है, मैं फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे रहा हूँ, मैं जेस्चर्स का भी मुज़ाहरा कर रहा हूँ। मेरी जो हैंड मूवमेंट्स हैं, मेरी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जेस्चर्स हैं। इसी तरह मेरी आवाज़ में फ्लक्चुएशन हो रही है, मेरी जो टोन है उसमें वेरिएशंस आ रही हैं। सो आपका जो वॉल्यूम है, आपकी जो टोन है, आपका जो एक्सेंट है, जेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रिलेटेड हैं। अच्छा जी, इसकी जो थर्ड कैटेगरी है वो है रिटन कम्युनिकेशन। आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें रिटन कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। मिसाल के तौर पे आप किसी को ईमेल करते हैं, आप टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, आप की जो जितनी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हैं वो सारी की सारी रिटन कम्युनिकेशन होती हैं। देन इट कम्स टू विजुअल कम्युनिकेशंस, के जब भी हम विजुअल कम्युनिकेशंस की बात करेंगे तो वहाँ वैसे है कि सफ़र करते हुए आप रोड के दोनों तरफ बहुत से बिलबोर्ड्स देखते हैं, आप साइन बोर्ड्स देखते हैं, उन साइन बोर्ड्स पर आपको पिक्चर्स नज़र आती हैं। वो पिक्चर्स भी कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रही होती हैं, वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं। इसी तरह आप देखें कि जब आप प्रेजेंटेशंस देते हैं तो उन प्रेजेंटेशंस में आप चार्ट्स के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए, आप विजुअल कंटेंट के ज़रिए कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। सो ये जो वीडियोस हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, ये सारी की सारी विजुअल कम्युनिकेशन में अफेक्टिव होती हैं। मैं इसका क्रक्स ये बताऊंगा कि अगर आप 21st सेंचुरी में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है कि जिसको अगर आप पॉलिश करना चाहें तो आप मुसलसल प्रैक्टिस से अपनी इस स्किल को पॉलिश कर सकते हैं। जैसे वो मैल्कम ग्लैडवेल अपनी बुक आउटलायर्स में बताता है कि आप किसी भी काम में अगर 10,000 आवर्स स्पेंड करें, आप कोई भी काम अगर 10,000 घंटे तक परफॉर्म करें तो आप उस काम में एवरेज गुरु बन जाते हैं। इसी तरह ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इसको भी आप प्रैक्टिस करने से पॉलिश कर सकते हैं। और इस हवाले से यूट्यूब पर मेरी एक अलहदा वीडियो मौजूद है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप उस वीडियो से ज़रूर इस्तेफादा कर सकते हैं। थैंक यू।